नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दीनी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस क्लास में शुरू में आपके सामने एक आयत तिलावत की है कुरान करीम से, चूँकि इस तरह है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा इसका ये है कि और हमने नहीं भेजा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये बात कही जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर तमाम जहानों के लिए। तो हम सब जानते हैं ये माह मुबारक रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है और आज उसकी 7वीं तारीख लग चुकी है, यानी 7वां दिन लग चुका है। 6 मगरिब के बाद हम सब ये इशा के वक्त इस क्लास में मौजूद होते हैं। तो ये वो महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इसी महीने में है, आपकी पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से सारे आलम में अगर आपके बहुत से शैदाई और आप पर जान छिड़कने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी गलत फहमियों का शिकार हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के हवाले से। और इसमें सबसे बड़ा जुर्म अगर किसी का है तो वो आपके नाम लेने वालों का है। क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल नहीं कर रहे होते। आपकी ज़िंदगी और आपकी सीरत से हमें कोई ख़ास वास्ता नहीं होता, हम अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। तो इस महीने में हम सबको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो नुमाया पहलू हैं वो हम ज़मीन पर ग्राउंड पर उतर करके लोगों के साथ खैर और सलूक और भलाई के काम करके लोगों को ये बताएं कि हम आपके साथ ये खैर और भलाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस खैर और भलाई के लिए जो हमारे सामने मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन और वो इंस्पिरेशन का जो सोर्स है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी। ये होगी आपको एक सच्ची खराज अकीदत, ये होगी आपके साथ एक अच्छी मोहब्बत का अच्छा मुजाहरा, बेहतरीन मुजाहरा। तो हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस काम को भी करेंगे इंशाअल्लाह। और जो नुस्खे कीमिया आप लेकर आए कलामुल्लाह, उसकी उससे जुड़ने का, उससे वाबस्तगी का एक ख़ास महीना है कि हम सब उसके साथ जुड़ें, कुरान करीम को समझने की कोशिश में लग जाएं और उसको दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें, अपने उन भाइयों को जो कुरान को मान तो रहे हैं लेकिन कुरान की नहीं मान रहे। तो किस लिए नहीं मान रहे? क्योंकि वो इल्म ही उनके पास नहीं, गौर व फिक्र नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे। एक बात तो ये, दूसरी क्लास के ताल्लुक से आज ये कि सबसे पहले तो माजरत, कुछ डिस्टरबेंस है इधर कई दिन से और कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे ये क्लास शुरू हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। आज हम सब कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे और सिर्फ वर्बल रिवीजन नहीं होगा, ओरल नहीं होगा, बल्कि रिटन होगा इंशाल्लाह। तो इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसको अभी काफ़ी लोगों ने आप में से नहीं भी देखा है शायद।
तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाएं। और आज की इस क्लास में जो अभी रिसेंटली यानी हाल में हम सब ने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें आएंगी, और आप उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अब हम सब अपने ग्रामर के उस फेज़ में चल रहे हैं कि जल्दी ही इंशाल्लाह ये चीज़ें मुकम्मल होंगी, और बहुत कुछ टेक्स्ट आपके सामने खुलेगा। एक सिलसिलेवार ये एक रूल्स हैं ग्रामर के जो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, जिनमें बहुत सी मिसालें आ रही हैं, जिनमें बहुत सी कुरान करीम की आयत आ रही हैं। कभी कभी उन आयत का कुछ पोर्शन आपको बताया जाता है और कुछ रोक लिया जाता है, फिर वही आयत बाद में डिस्कस की जाती है और उसका बाकी का पोर्शन, क्योंकि हम सारी ग्रामर एट अ टाइम नहीं पढ़ सकते। उसको भी मुख्तलिफ फेजेस में, स्टेजेस में, मुख्तलिफ अलग अलग मरहले में उसे सीखना और पढ़ना होता है। तो दूसरी अहम बात ये कि आप सब दुआ करिए कि अल्लाह ताला कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा ले। इस रूटीन वर्क से अलग हटकर प्लानिंग बहुत सी चल रही है, आप सबकी दुआ की ज़रूरत है। एक एक ये प्लानिंग है कि नमाज का मुकम्मल तर्जुमा उसको रिकॉर्ड कराया जाए, और उसकी छोटे छोटे उसके लेक्चर्स, यानी बहुत बड़े बड़े नहीं, लेंदी ना हो, शॉर्ट हों, और वो इंशाल्लाह सिलसिलेवार है। तो इस पे आप सब अपना मशवरा दीजिएगा। अगर कोई आपके पास बेहतर राय है, एडवाइस है, सजेशन है, तो ज़रूर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसे भी शामिल किया जाएगा। ताकि जिन लोगों ने जो ग्रामर पढ़ ली है, फिर वो कुरान में पढ़े जाने वाले उन आयात और उन अज़कार और उन दुआओं को जब वो देखें, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वो ग्रामर अप्लाई होती हुई देखें, यानी नॉर्मल तर्जुमा ना हो, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ग्रामर भी डिस्कस की जाए, और वो भी बहुत लेंदी ना हो। तो इसमें आप सब ज़रूर अपने मशवरे दीजिएगा। अभी चैट बॉक्स में दे सकते हैं, या बाद में क्लास में ग्रुप आप पर्सनल मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। दूसरी अहम बात ये कि नंबर जो है वो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जिस नंबर से आपसे रब्ता होता था, वो अब नहीं है मेरे पास। लिहाजा थोड़ी मुश्किल आ रही है ये कि आपको स्विच करना हो रहा है दूसरे ग्रुप में। तो ये भी एक थोड़ा सा काम है। दुआ करते रहें इन सारे चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला से। चलते हैं क्लास की तरफ, और कुछ चीज़ें जो हम आपसे रैंडमली डिस्कस करेंगे, हम ये जान देखेंगे कि आपका जो कुछ आपने अब तक पढ़ा, वो उसमें से क्या कुछ आप समझ रहे हैं और कहाँ पर अभी भी आप फंस रहे हैं। मैं उर्दू लिखूंगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, वान तो जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा कि मैं कुछ आपके सामने लिखता हूँ कि, एक मिनट, तुम दोनों ने सब्र किया। ठीक है। अब ये हम सब रिवीजन कर रहे हैं। अब इसमें पिछली दिनों में, पिछले 10-15 दिन में जो कुछ भी आपने पढ़ा, बल्कि पिछले एक महीने में जो कुछ पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे आपकी टेस्ट करना चाह रहे हैं। वो रिवाइज करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, जैसे ये तुम दोनों ने सब्र किया। अच्छा, हमने शुक्र किया। हमने शुक्र किया। इसे देखिए, एक सेकंड। हाँ, हमने शुक्र किया। इसी तरीके से, अच्छा ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, बता दीजिएगा। हम बहुत कॉर्नर में तो नहीं लिख रहे हैं, कि पूरा बोर्ड, ये जो स्क्रीन है, ये विजिबल होनी चाहिए आपको, यानी विजिबल है। ठीक। जजाकल्लाह खैर। ठीक। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह आगे देखें कि अल्लाह ने अल्लाह ने सुना। अल्लाह ने सुना।
अच्छा, मुसलमानों ने सजदा किया। चले, बिस्मिल्लाह करें। आप में से कौन इनिशिएट कर रहे हैं सबसे पहले? फर्स्ट वन तुम दोनों रुकिएगा जी। सबरा। जी, सबरा। सबरा। इनकी बात से किसी को कोई ना इत्तेफाकी, कोई किसी और का शम्स? सबर तुमा। ठीक है, सबर तुम्हारा। और तीसरा कोई ओपिनियन आए? दो बातें आई हैं देखिए क्लास में। चलिए मैं फाइनल करता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तुम दोनों ने सब्र किया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आप दोनों के लिए अप्रिसिएशन कि आपने बात एटलीस्ट बताई, सब्र किया। जो इसमें फेल है वो सब्र किया, ठीक है। दूसरी बात ये कि तुम दोनों ने, तो तुम दोनों, दोनों से हमें इसका नंबर पता चल गया, तुम से इसका हमें पर्सन पता चल गया, ठीक है, यानी सेकंड पर्सन है, फर्स्ट है या, ठीक है। और सब्र किया से हमें टेंस पता चला, टेंस में ये पता चला कि ये माजी है। हम बाकी सबके लिए बता रहे हैं कि कैसे, जिन लोगों ने पता कर लिया तो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन सबके लिए सब्र किया, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, फेल माजी की बात हो रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर सेकंड पर्सन है। अच्छा, जब जेंडर मेंशन ना हो तो हम मुजक्कर ही ट्रीट करते हैं, और साथ में नंबर जो है वो डुअल है। तो बाकी जितनी जरूरी चीजें थी देखिए आपके सामने आ गई। अब हमें ये पता होना चाहिए अगले फेज में कि यहाँ पर जो फेल है उस उससे रिलेटेड वो कौन से रूट लेटर्स हैं जो इस फेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो स्वाद बारह, ठीक है। फिर उसका बाब पता होना चाहिए, तो बाब नून से आता है, या सबरा, सबरा सॉरी, बाब नून से नहीं, सबरा यस्बिरु, यानी यहाँ पर समिया ज़रबा यज़रिबु, दाद बाब हो जाएगा, ठीक है। बल्कि तो अब आगे देखें यहाँ पर सब्र। तो सबसे पहले हम पहला सीगा जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? स्वाद सबरा, पहला सीगा हो जाएगा सबरा। लेकिन आपको सेकंड पर्सन का सीगा बनाया है। आपने थर्ड पर्सन में ही बता दिया सबर। सबर तुमा। सबर तुमा। जी जी। तो थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, क्या हो जाएगा? सबर तुमा, यानी सेकंड पर्सन में जाएंगे और सेकंड पर्सन का डुअल और मुजक्कर, सबर तुमा। बात हो गई फिनिश, ठीक है। तो गर्दान क्या बनी? सबरा सबरा सबरू सबरत सबरता सबरना सबरता सबरतुमा, यानी सीगा नंबर 11, ठीक है, ये 11। अच्छा आगे, नहीं सॉरी 11 नहीं, 8, सीगा नंबर 8। आगे हमने शुक्र किया, हमने शुक्र, शक, शकरना। हमसे, शकरना। हमसे मुराद जो है ये प्लूरल, प्लूरल के साथ साथ ये मुजक्कर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर मेंशन नहीं है कि हम दोनों मोन्नस ने या हम सब मोन्नस ने, ऐसा नहीं कुछ मेंशन किया गया। तो हम सब मुजक्कर ने शुक्र किया। तो शुक्र करना शकर, यशकुर, शकरना। जी। तो शकर और शकर ना, नून अलिफ जबर ना, ठीक है। अब ये फेल माजी चल रहा है। अच्छा, अल्लाह ने सुना। अभी तक के ये ऊपर के जो दोनों एग्जाम्पल थे, इसमें देखिए जो इसका फाइल है वो इसी फेल के अंदर मौजूद है, ठीक है, यानी फेल खुद रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल को, जाहिर नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी जमीर की शक्ल में वो मौजूद है, जाहिर का केस नहीं है, प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने सुना। अब यहाँ पर समी अल्लाह। जी जी, तो सुनने के लिए आता है समिया। अच्छा, समिया। अब यहाँ पर सीगा नंबर 1 ही आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर फाइल जाहिर हो गया। जाहिर मतलब नाउन के केस में मौज दिख रहा है बाहर। तो जब नाउन के केस में फाइल बाहर दिख रहा है तो फिर आपको सीगा नंबर फर्स्ट या फोर्थ चूज करना होता है। तो अब यहाँ पर अल्लाह चूंकि मुजक्कर है, लिहाजा हम सीगा नंबर 1 लिखेंगे, समिया यानी उसने सुना। किसने सुना? अल्लाह ने सुना, समी अल्लाह, ठीक है। अच्छा, मुसलमानों ने सजदा किया, सजदा किया, ठीक है। तो सीन, जीम और दाल, ठीक है, सीन जीम और दाल, ठीक है। अब यहाँ पर ये रूट लेटर्स हैं,
सजदा करने के लिए आते हैं, सजदा यस। सजदा मुस्लिमून। जी। तो अब हम सीगा नंबर एक ही लिख रहे हैं, फर्स्ट ही लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुजक्कर की बात हो रही है। अब वो मुजक्कर चाहे वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है जेंडर क्या है। जेंडर मुसलमानों से पता चल गया है कि यहाँ पर मुजक्कर की बात है, और मेंशन नहीं है मुअन्नस। ठीक है, सजदल, और आगे फिर जो फाइल है वो जाहिर हो गया इस्म की शक्ल में, तो हो जाएगा सजदल मुस्लिमूना। ठीक है, सजदल मुस्लिमूना। तो ये आपके हो गए, आपने चार ये करके दिखाए सेंटेंसेस। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर आपसे पूछें कि तालिबात कामयाब हुई, कामयाब होने के लिए जो रूट लेटर्स आते हैं वो नून जीम जीम। ठीक है, चलिए बताएं इसका क्या होगा तर्जुमा। जी, सीगा। अब देखिए, कामयाब होना, कामयाब हुई, कौन हुई? मौन लड़कियां हैं, तालिबात हैं। तो सीगा नंबर फोर्थ आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, सीगा क्योंकि जाहिर का। सजदत। जी। तो अगर हम नून जीम जीम से बनाएंगे तो नजजा, नजजा पहला सीगा है, और उससे आगे चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? नजा, नजजत। जी नजजा। तो नजजत, और फिर उसके बाद अब आगे क्या लिखेंगे? अब तालिबातु, अब तालिबात। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो दूसरी बात समझने की वो ये कि भाई यहाँ पर नजजत था, ता साकिन था, आगे भी आगे भी जो है वो शद वाला हर्फ है। तो दोनों साकिन जब इकट्ठा हो जाएं तो पीछे वाले को जेर दे देंगे। अब पढ़ लेंगे आप इसे, नजजतित तालिबातु। ठीक है, ये तो फेल माजी से आपका रिवीजन हो रहा था। ठीक है, और आपने माशाल्लाह इसमें जाहिर का और जमीर का कॉन्सेप्ट वो रिवाइज कर लिया। ठीक। अब इसी तरीके से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ, चोरों ने दो चोरों ने माल चुराया, माल चुराया। या फिर इसी तरीके से अल्लाह ने मोमिनों से वादा किया, अल्लाह ने मोमिनों से वादा किया। ठीक है। अब चलें, इन दोनों सेंटेंसेस में आपको करना है तर्जुमा। तो सबसे पहला काम, फेल को पहचानते हैं। पहला काम, माल चुराया, वादा किया। तो देखते ही मालूम हो गया कि ये बात जो है ये फेल माजी की बात है। अब क्या करेंगे आगे? दो चोरों ने, दो चोरों ने। अब ये देखेंगे कि भाई फाइल यहाँ पर जाहिर है या जमीर है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल जो है वो जाहिर है। अब जब जाहिर है तो उसका पर्सन देखें। ठीक है, पर्सन देखें, नंबर देखें, जेंडर देखें, ये सब चीजें आप देख लें पीएनजी। फिर इसी तरीके से क्या कोई फाइल, अगर ये तो फाइल हो गया, क्या कोई मफूल भी है? तो इस सेंटेंस में मफूल नहीं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आइए देखिए, अल्लाह ने फाइल है, मोमिनों से, तो जिनसे वादा किया वो मफूल हो गए। बात समझ गए, नहीं समझ गए? तो ये अब आपको देखना है दोनों सेंटेंसेस में। माल चुराना, चुराने की होती है जो रूट लेटर्स आते हैं उसके लिए वो सीन रा कॉफ। तो सरका, सरका। अच्छा, जाहिर का केस है तो सीगा यही रहेगा कि या चेंज करें इसे हम? जाहिर के साथ साथ यानी नाउन के साथ साथ ये मुजक्कर है, लिहाजा सीगा यही रहेगा, सरका। अच्छा, सरका का मतलब होता है उसने चुराया। अब वो जो चुराने वाला है वो जाहिर हो गया, और वो किस शक्ल में जाहिर हो गया? दो चोरों की शक्ल में। तो वो आगे आ जाएगा। एक चोर को कहते हैं अस्सारिक। क्या कहते हैं? सारिक। अच्छा, जब दो चोर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सारिकानी। अब ये देखिए, नंबर आपका इन्वॉल्व हो गया। तो सरकस सारिकानी, क्या वो चीज चुराई है वो लिख देंगे आगे अल माला, यानी माल चुराया। अल माला, मालू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि
जाहिर। नसब हाँ, ये मरफू में होगा क्योंकि यहाँ पर भी दो बातें हो गई। चुराया जो है ये फेल है, और माल चुराया, माल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मफूल। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब आप जानते ही, अरबिक में वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अल्लाह ने मोमिनों से वादा किया। वादा करने के लिए वही रूट लेटर्स हैं जो उर्दू में है, वादा। ठीक है, अरबी में ऐसे लिख देंगे, वादा। अब सीगा पहचान लेंगे, क्या सीगा ये दुरुस्त है? बेशक सही। तो वादा किसने किया? अल्लाह ने किया। ठीक है, अल्लाह अल्लाहु, वेरी गुड, अल्लाहु। और फिर आगे किससे किया? मोमिन से किया, मोमिनों से किया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा, अब ये देखना है कि भाई ये मोमिन जो है, ये नंबर इनका क्या है? ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है, तो प्लूरल है यानी जमा है, तो जमा के साथ साथ आपको अब ये देखना है कि ये किस हालत में यहाँ इन्हें लाना है। ऑब्जेक्ट, मंसूब जी जी, मंसूब ऑब्जेक्ट की जगह मोमिनीन मो, आवाज क्या होगी, साउंड क्या होगी भाई? नॉर्मल तो होता है अल मुमिनूना, लेकिन आप इसे हालत, मोमिनीन जी, हालत नसब में लाएंगे तो वादल्लाहुल मुमिनीना, 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 वादल्लाहुल मुमिनीना। ठीक है, तो ये असल में ये वो एक्सरसाइज थी जिसमें आपने क्या किया, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बातें देख ली। ठीक है, इसी तरीके से अ, और भी आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत से सेंटेंसेस आपके सामने आ सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा और चेंज ले आए, आपने किए भी हैं इस तरीके के गालिबन सेंटेंसेस कि मैं आपसे ये कहूँ कि अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए, या अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया, सिंगुलर में ही करके देख लें, दरवाजा खोल दिया। चलिए, अब इस ऐसे सेंटेंस में अब घबराना नहीं है, सबसे पहले क्या देखना है? फेल, खोल दिया। तो खोलने की अरबी आपको उसके लिए जो रूट लेटर्स हैं और वो किस बाब से आता है, बस थोड़ा सा ये पहचानना होता है। ये वो फ़ाला है या फ़ाइला है या फ़ाउला है? अच्छा, फतह किसने खोला? जी जी, किसने खोला? फतह अल्लाह ने खोला। क्या खोला? अपनी रहमत का दरवाजा। अब ये जो अपनी रहमत का दरवाजा है, ये क्या बन रहा है? एक मुरक्कब बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टेक्निकली क्या करना है? अपनी जुमले को सिंप्लीफाई करना है, उसको अभी वो इंटीग्रेटेड है, उसे डिसइंटीग्रेट कर देना है, थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके समझना है। तो खोल दिया, खोलने के लिए आपको बताया अभी आपने कि फतहा। ठीक है, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फतहा। फतहा यानी फतहा का मतलब उसने खोला, वादा उसने वादा किया, सरका उसने चुराया। किसने वादा किया? अल्लाह ने किया। तो वाद अल्लाह, किसने खोला? अल्लाह ने खोला। फतह अल्लाह, ठीक है, यानी अल्लाह ने खोला। अब क्या खोला, ये अहम है, और ये मुफरद भी हो सकता है और मुरक्कब भी हो सकता है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद किसे कहते हैं? जब एक पर्टिकुलर सिंगल वर्ड हो, वो मुफरद कहलाता है। और मुरक्कब जब कंपाउंड हो। तो यानी आपका जो मफूल है, वो मफूल आपका मुफरद भी हो सकता है, वो मफूल मुरक्कब भी हो सकता है। यहाँ पर जो रहमत का दरवाजा खोला जा रहा है, वो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए मफूल है, लेकिन वो मुरक्कब की शक्ल में आ रहा है। कौन सा मुरक्कब है? वो भी मुरक्कब जो है, आप पहचानिए, काकी के इजाफी है, और इजाफी में भी वो कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। तो इजाफी तर्जुमा कैसे करते थे? रहमत का दरवाजा और फिर अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले दरवाजे का तर्जुमा करेंगे, बाबू मुजाफ बना देंगे, बाबू मुजाफ बन गया। और फिर अब पहले कर लेंगे, उसके बाद इसको करेक्शन करेंगे। यहाँ पर पहले हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बना के कर रहे हैं, बाबू राह,
और फिर आगे क्या करेंगे, रहमत, तो बाबू रहमती ही। मगर अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है, उसको समझना है। वो क्या, देखिएगा ध्यान से, कि यहाँ पर फतह अल्लाहु, अब जिस चीज को खोला जा रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट आपको पता है हालते नस्ब में होता है। किस में होता है, नस्ब। जब हालते नस्ब में होगा तो ये बाबू नहीं रह जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, बाबा। बाबा। वेरी गुड, इसी कर देंगे बाबा। तो फतह अल्लाहु बाबा रहमतिही, यानी अपनी रहमत का दरवाजा। मुरक्कब इजाफी का तर्जुमे को वेरीफाई करना है, पीछे से देखें। रह ही, ये अटैच जमीर है, ही, ठीक है। हा असल में, तो ये जेर की वजह से ही हो गया। तो अपनी रहमत का दरवाजा, इस तरह से आप वेरीफाई कर लो, फतह अल्लाहु बाबा रहमतिही। तो ये आपने पीछे पड़ी हुई चीजें हैं जिन्हें आप रिवाइज कर रहे हैं। और एक और आपको बताते चलें, उसके बाद आगे इंशाल्लाह चलते हैं। जैसे, रहमती ही मुतालिक बिल फेल हुआ। हाँ जी, मुतालिक बिल फेल हुआ रहमती ही। नहीं नहीं नहीं, ये वो अच्छा, वो मुरक्कब मुरक्कब इजाफी है। इजाफी ही है पूरा पूरा, ठीक है। जी। जारी, जारी होता तो मुरक्कब वो बनता है, ठीक है। वो जार मजरूर वाली जो कंस्ट्रक्शन होती है वो मुतालिक फेल बन जाती है, ठीक। ये कर देंगे। इसी तरीके से आगे देखिए कि जैसे अल्लाह ने, अब आपकी बात आ जाएगी, जो आपने सवाल किया वो इसमें इंशाल्लाह आ जाएगा। अ, अल्लाह ने मूसा को फिरौन की तरफ भेजा। अल्लाह ने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजा, ठीक है। इसे समझना, देखिए। तो सबसे पहले अपने इस पे आइए, भेजा, ये आपका असल में इसमें फेल है। फेल से ही बात शुरू करनी है, वही गड़बड़ हो गया तो आगे फिर मसला हो जाएगा। अल्लाह ने, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। किसको भेजा, मूसा को भेजा, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर फिरौन की तरफ भेजा, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से इसमें देखिए की इन्वॉल्व हो रहा है, फिरौन की तरफ बल्कि। तो ये एक जार आ रहा है, जार मजरूर की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले भेजा के लिए अरबी में जो कुरान की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है वो बेसत कहते हैं, बेसत। तो बासा, बासा, उसने भेजा, बासा किसने भेजा, अल्लाह ने भेजा, बास अल्लाहु, ठीक है। किसे भेजा, मूसा। एंड यू नो वेरी वेल कि मूसा मबनी इसमें, जैसे ईसा। तो मूसा मूसा मूसा, ये तीनों हालतों में सेम रहेगा। लेकिन इस ये किस जगह पर है, उससे पता चल रहा है कि ये मूसा हालत नसब वाला है। जो पहले आपको बात बताई जाती थी कि भाई कॉन्टेक्स्ट बताएगा। तो बास अल्लाहु, अल्लाह ने भेजा, किसे भेजा, मूसा को भेजा। अब अल्लाह अपने आप में एक मरफू इसम है। अब दूसरा ये मरफू कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये मरफू इसम जो बन जाएगा, अल्लाह ये सब्जेक्ट हो गया, दूसरा मंसूब इसम है मूसा, वो ऑब्जेक्ट हो गया। बास अल्लाहु मूसा, किधर भेजा, किसकी तरफ भेजा, तो इला, इला के मतलब होता है टूवर्ड्स, की तरफ, किसकी तरफ, फिर आउन। अच्छा, फिर आउना, बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहाँ से आपका एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर, यानी एक छोटी सी बात है लेकिन ये पूरे एक लेक्चर की तरफ इशारा कर रही है। और इंशाल्लाह हम यहाँ पर आपको आई बटन में उस लेक्चर का लिंक भी दे देंगे, जो आपने पढ़ा होगा कि गालिबन आपको याद आ रहा होगा कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा जो पढ़े थे, उसमें मबनी भी। मबनी है ये। वॉइस आ रही है प्रॉपर, किसी कंप्लेन आई है, वॉइस नहीं आ रही, यानी आपका नेटवर्क हो सकता है इशू हो। बाकी सब सही आ रही है आवाज। तो ये मबनी, मबनी इसम जो होते हैं या गैर मुनसरिफ जो होते हैं, देखिए इसमें मूसा जो है मबनी है, और फिरऔन जो है इसको फिरऔनु, फिरऔना, फिरऔना, ठीक है। गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ है, ये जेर कबूल नहीं करता। जबकि इला के साथ, इला जार है, तो जार को क्या करना था, इसे मजरूर करना था। लेकिन ये मजरूर होते हुए भी देखिए फिरऔनी नहीं हुआ, जेर नहीं आया यहाँ पर। तो ये पूरा एक लेक्चर है, उसे आप रिवाइज कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। तो बास अल्लाहु मूसा इला फिरऔना, तो ये हो गया पूरा का पूरा सेंटेंस।
जो बहुत देखने में बड़ा सा लग रहा था वो सिंप्लीफाई होके आसान सा आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये देखिए कई चीजें यहाँ से कवर हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें अब आप पूरे पूरे लेक्चर्स जो हैं वो एक एक काम ये करें कि आगे का पढ़ते जाएं और पीछे से एक रूटीन बना ले, मामूल बना ले कि एक लेक्चर जरूर आपको कवर करना है इंशाल्लाह। अच्छा आगे देखिए, अब कुछ थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने मैंने अ, सबक याद नहीं किया। सबक मीन्स लेसन। मैंने सबक याद नहीं किया। चलिए इस सेंटेंस को ले लीजिए और एक और ले लेते हैं, उसके बाद इनका तर्जुमा करते हैं। जैसे लड़के ने पानी नहीं पिया। चलिए बताइए, सबसे पहला मसला यहाँ पे ये आ गया कि भाई काम तो है, याद किया, लेकिन बीच में नहीं आ गया। अब आपका एक सबक यहाँ रिवाइज हो रहा है, नहीं वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद किया से तो पता चल रहा है कि ना ये फेल माजी की बात हो रही है, तो फेल माजी के साथ साथ यहाँ पर सॉरी। माँ आएगा साथ में। जी जी जी, तो ये बस आपको देखना था कि भाई जब फेल माजी है तो फेल माजी को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, तो माँ लेकर आते हैं और वो स्टार्टिंग में ही ले आते हैं फेल के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टार्टिंग में माँ। अच्छा, अब वो साकिब साहब इंशाल्लाह वो स्क्रीनशॉट मत उलझिए, स्क्रीनशॉट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी मिल जाएगी, परेशान होइए। अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पे जो हम लोग शेयर कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, वरना पीछे का भी आपका और ये भी दोनों चला जाएगा। आगे मैंने सबक याद नहीं किया, तो माँ। अब याद करना, याद करने को क्या कहते हैं? आप समझते कि जो कुरान याद करने कर लेता है उसे हाफिज बोलते हैं, तो वो किस बिना पर बोलते हैं असल में? हाफाजा। ठीक है, हाफिजा, हाफिजा, हाफिजा। तो असल में ये रूट लेटर्स याद लिखे जाते हैं याद करने के लिए अरबी में। हाफिजा उसने याद किया। अब सीगा देख लें, मैंने याद किया। मैंने, तो मैंने का मतलब सीगा नंबर 13, और सीगा नंबर 13 मीन्स टू वाला सीगा, तो ये क्या हो जाएगा? माँ माँ। हाफिज तू। जी जी, माँ हाफिज, माँ हाफिज तू। अब इसका सिर्फ तर्जुमा ये हुआ मैंने याद नहीं किया। अगर मैं माँ को हाइड कर दूं तो ये हो जाएगा मैंने याद किया। अब आगे क्या याद करने की बात हो रही है? सबक। सबक के लिए क्या आता है? दर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अद दर्स, अद दर्स। माँ हाफिज तू अद दर्स। अच्छा मिलाकर पढ़ेंगे माँ हाफिज तू दर्स, ये हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि दरसू नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और मंसूब। मंसूब होता है। लड़के ने पानी नहीं पिया, तो पीने के लिए रूट लेटर्स जो आते हैं वो शीन और रा बा, आपको पता है। शरीबा। अच्छा, शरीबा। अब किसने पीने की बात कर रही है, किसके पीने की बात हो रही है? लड़के की। तो लड़के ने यानी सिंगुलर, तो यानी फाइल जाहिर हो गया। जब फाइल जाहिर हो गया, नाउन की शक्ल में बाहर आ गया, तो फिर हमें सीगा नंबर फर्स्ट लिखना है या फोर्थ लिखना है? अब ये लड़की नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेम रहने देंगे सीगा, शरीबल वाला। अलवदु। अलवलदु। जी, शरीबल वलद। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पर होता लड़की ने पानी, लड़की ने पानी पीने की बात की जाती, तो क्या करते? शरीब। शरीबत। और यहाँ पर क्या हो जाता? अल बिन। ठीक है, शरीबत अल बिंतु, यानी मिला के पढ़ते तो शरीबत अल बिंतु। अच्छा यहाँ पर क्या है? शरीबल वलदु, और फिर जिस चीज के पीने की बात हो रही है वो क्या हो जाएगी? अल मा। शरीबल वलदु अल मा। असल का कॉन्सेप्ट तो बस ये था कि आपको ये सीक्वेंस समझ में आ जाए, और ये पूरी जो प्लेसेस होती है ना, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, इनकी समझ में आ जाए। बाकी वोकेबलरी में इजाफा करना ये ताहयात करने का काम है। आपने इंग्लिश में ये जरूर सुना होगा कि फ्रॉम, एक इंसान जो है वो, ये किसी ने सुना पढ़ा कि जो इल्म का हुसूल है वो कहाँ से कहाँ तक होता रहता है? महद से लेके लहद तक, यानी माँ की गोद से लेकर के, पालने से लेकर के और कब्र तक इंसान सीखता रहता है। जिस दिन उसने सीख सोचा कि भाई अब तो हम आलिम हो गए, अब तो हम फाजिल बन गए और हमारा तो मसला मुकम्मल हो गया,
बस वहीं से उसका डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो गया। तो हम सब ये सोचें कि हम सब सीखने वाले लोग हैं और हमेशा सीखते रहेंगे, तो वोकेबलरी में इंशाल्लाह इजाफा होता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन रूल्स रोज रोज नहीं बदलते, कुछ डायनामिक रूल्स नहीं होते, स्टैटिक होते हैं, वो सेम रहते हैं। चलिए आगे। अब यहाँ पर एक चीज बस जो सही करनी थी वो ये कि नहीं भी लाना है ना, तो नहीं के लिए क्या लिख देंगे, माँ। बस बात पूरी हो गई। माँ शरिबल वलदुल माँ। ठीक है, तो ये बात है। अब देखिए दो माँ हैं, लेकिन ये माँ आ और ये माँ, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आप समझिए। ठीक है, इसी तरह ये माँ का कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब हम दूसरा एक और लेकर के आते हैं सेंटेंस। ये पूरे पूरे चैप्टर आपके आ रहे हैं दो दो एक एक सेंटेंस में। ठीक है। मैं आपसे ये कहूँ कि पूछूं कि भाई क्या आपने खाना खा लिया, तो मैं जवाब दूं उसके जवाब में, हाँ मैंने अपना खाना खा लिया। ठीक है, हाँ मैंने अपना खाना खा लिया। तो हाँ के लिए जो अरबी होती है, सबसे पहले तो देख लें, हाँ मैंने अपना खाना खा लिया। खा लिया फेल, क्या खाया, खाना, अपना खाना। मफूल, किसने खाया, मैंने। सब्जेक्ट, हाँ एक इजाफी वर्ड है शुरू में, और हाँ नाम। नाम, नाम। ठीक है, यस। और नाम के बाद फिर अब अपनी बात कह देंगे कि अब अकला या कुलू, अकला, अकला, हमजा काफ लाम। ठीक है, तो अकला का मतलब होता है उसने खाया, और अकला उन दोनों ने खाया, अकलू उन सब ने खाया। फिर सीधा अकलत, अकलता, अकलना, अकलता, अकल तुमा, अकल तुम। पढ़ रहे हैं सही, अकलती, अकल तुमा, अकल तुन्ना, और फिर अकल तू। हाँ मैंने, तो क्या आ जाएगा, अकल तू। कल तू। जी, अकल तू 13 सीगा तू वाला होता है, तो अकल तू। हाँ, अब इसका मतलब हो गया, हाँ मैंने खा लिया, इतना तो आपने कर लिया। ठीक है, अच्छा क्या खा लिया, अपना खाना। तो तआम कहते हैं खाने को, तआम। अगर ये तो सिर्फ खाना खा लिया तो बस लिख देते तआम, सॉरी तामा। लेकिन अब यहाँ पर ये हामी। अपना खाना, तो याय मुतकल्लिम भी आएगी और तआमी, ये हो जाएगा। तो मैंने अपना खाना खा लिया, तआमी। क्या मुश्किल है इसमें, समझ में आ रही होगी सारी चीजें। इसी तरीके से तूने मुझे क्यों मारा। अब देखिए है पास्ट में ही अभी आप चल रहे हैं, तूने मुझे क्यों मारा, लेकिन अब यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गए, तो मारने की अरबी तो नहीं बदलेगी ना भाई, तो यही रहेगी, तूने मुझे क्यों मारा। तो सबसे पहले अब ये क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गए, इसको स्टार्टिंग में ले आए, और उसके लिए आता है लिमा। ठीक है, ठीक है, लिमा। अच्छा मारने के लिए दौराबा, तो दौराबा लिख लिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। तूने, और फिर मुझे भी उसमें आ रहा है। ठीक है, तो तूने का मतलब ये हो गया कि हम सीधे कहाँ से लेके आएंगे, दौरब, जरबतनी। ना 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 ना, दौरब था पहले, तो उसके लिए लाए तूने मारने के लिए, दौरब था। ठीक है, अब हाँ अब आपकी बात। जरबतनी। जी जी जी, मुझे 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 का मतलब हमें याय मुतकल्लिम लानी है। तो या मुतकल्लिम जब इसमें अटैच होगी फेल में, तो बीच में वो नून विकाया की डिमांड करेगी, क्योंकि हमें जेर देनी है, या कोई पसंदीदा हरकत जेर, और ता पे जेर लग नहीं सकती, वरना सीगे सीगे का मसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लिहाजा हम यहाँ पर बीच में एक नून इंसर्ट करेंगे जिसे कहते हैं नून विकाया। ठीक है, तो ये नून इंसर्ट हो गई और इसको जेर दे दी गई, बाकी आगे तो साकिन या है ही है, तो ये हो जाएगा गौरब तनी, लीमा गौरब तनी। क्या मतलब हुआ कि तूने मुझे क्यों मारा। कोई मसला इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि तेरा भाई कहाँ है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो जाएगी, तेरा भाई कहाँ है। अब इसमें आपका कोई फेल माजी वगैरह नहीं, कोई बल्कि अगर कहाँ है तो फिर नहीं है, लेकिन अगर ये पूछें कहाँ गया, अब आप यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया फेल। तो कहाँ के लिए जो अरबी है वो आईना, आईना।
शुरू में ही ले आए, इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ना, फेल से पहले आ गया आईना। और फिर उसके बाद जाने की बात हो रही है तो आईना ज़हाबा, किसके जाने की बात हो रही है, तेरे भाई की, यानी फाइल जाहिर हो गया। तो ज़हाबा पहला ही सीगा आएगा, मुज़क्कर का केस है। और फिर आगे तेरा भाई यानी फाइल हालत हम उसमें लाएंगे, तो अखू और फिर होगा। अखी। तो आईना ज़हाबा अखू। ठीक है, तो ये बात आपकी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं थोड़ा और आगे, और आपको ये माजी वाली इस भूल भुलैया से आप निकल आए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है। अभी पीने की बात हो रही थी, और बस थोड़ा सा आगे उसको बढ़ाया हमने और लिख दिया कि वो ठंडा पानी, और फिर आगे लिख दें पीते हैं, पीते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर पीते हैं से ये सेंस लेंगे कि वो कौन है, जमा, ठीक है, प्लूरल। एक बात क्लियर होगी, मतलब अदब में ये ना समझे भाई सिंगुलर है। तो अच्छा, पीते हैं ये फेल हो गई, फेल। अच्छा, ये फेल किस में आ गए, अब हम लोग माजी में नहीं रहे, अब हम मुदारे में आ गए। तो शरीबा यशरबू, और आपको पता है अब यहाँ पर सीगा कौन सा यूज करेंगे, सीगा नंबर एज पर द रिक्वायरमेंट, और वो रिक्वायरमेंट किसको देख के, अरे दोनों जगह दे। वो सब, यानी हम लिखेंगे यश रबूना। चाबी नहीं मिली। ये नहीं मिली। तो हम लिख देंगे यशरबूना। वो यशरबूना का मतलब हो गया वो सब पीते हैं, ठीक है, शरीबा यशरबू, वो सब पीते हैं। तशरबूना, तुम सब पीते हो, क्या पीते हो, ठंडा पानी। तो ठंडा पानी अपने आप में एक ये कंस्ट्रक्शन है, मुरक्कब है, और ये जो मफूल है ये एक मुरक्कब की शक्ल में है, और वो मुरक्कब कौन सा है आप जान रहे हैं, तौसीफी है, मौसूफ सिफत है। तो अब देखिए, मुरक्कबात हम रिवाइज नहीं करा रहे हैं, मुरक्कबात अलग से नहीं करा रहे हैं, फेल पढ़ते वक्त बीच में रिवाइज भी हो रहे हैं आपके वो सारे। तो यशरबूना, और फिर ठंडे पानी को कहेंगे अल मा आ। माँ बारिद। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अल माऊ वाली कंस्ट्रक्शन नहीं कर देंगे, क्योंकि ये भी देखेंगे हम किस प्लेस पर ला रहे हैं, और इस प्लेस की वैल्यू क्या है। यहाँ पर जो इसम आएगा वो ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट मंसूब होता है। तो अल मा अल बारिदा, हमारी जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन बनेगी, तो अल मा उल बारिदू बनेगी, लेकिन उसे हम हालत नसब में लाएंगे, क्योंकि यहाँ डिमांड ये है कि आपको हालत नसब में ही रखना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके यशरबून अल मा अल बारिदा, ये आपकी एक कंस्ट्रक्शन हो गई। और आगे देखें, अब बहुत अहम एक कंस्ट्रक्शन देख ली, अल्लाह ने इस्लाम के लिए हमारा सीना खोल ने, अल्लाह इस्लाम के लिए, ने ना लगाइए, क्योंकि ये माजी में हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, मुजारे की बात कर रहे हैं, तो बगैर ने के काम चल जाएगा। अल्लाह इस्लाम के लिए हमारा, और फिर सीना खोल देगा, खोल देगा। अब मुजारे है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देखें कि क्या चीज बात हो रही, खोल देने की बात हो रही। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस को समझिएगा, खोल देना, कौन खोल देगा, अल्लाह खोल देगा। फाइल जो है वो जाहिर की शक्ल है, यानी सीगा नंबर कौन सा आएगा, सीगा नंबर फर्स्ट। यहाँ शुरू। जी, शा, ये देखिए, यश राहू, यश राहू, पहला सीगा यश राहू। अच्छा, अलम नशरह पढ़ते ना, इन शराह सद्र, यानी सीने का खुल जाना। तो यशराहू यानी वो खोल देगा। अब सीने के खोलने में खास तौर से यहाँ देखिए, फतह यफ्तहू नहीं लाया जा रहा है, बल्कि यशराहू, सीने के खोलने की बात हो रही है। कौन खोल देगा, अल्लाह खोल देगा। तो अल्लाहू, यशरहुल्लाहू। ठीक है। अच्छा, क्या खोल देगा,
क्या खोल देगा? हमारा सीना खोल देगा। और किसके लिए खोल देगा? इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए ये एक कंस्ट्रक्शन हो गई अपने आप में, ठीक है। हमारा सीना खोल देगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, हमारा सीना, तो सद्र, ये सदर। तो यहाँ पर हो जाएगा सद्र, सद्रना, ठीक है, सद्रना। ना, ये जमीर हो गई, अटैच्ड जमीर, या ना, पढ़ा है ना, या मुतकल्लिम और फिर ना, तो हमारा सीना हो गया। किसके लिए खोल देगा? इस्लाम के लिए। के लिए आप देखते हैं लामे जारा ली इस्तेमाल होता है, तो लिल इस्लामी, लिल इस्लामी, ये बात आ गई। ये मुताल्लिक हो गया। जी जी, ये मुताल्लिक़ फेल हो गया, और ये जार मजरूर कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, अगर आप अलग अलग से देखना चाहें, तो ये आपका फेल, मैं इस तरह नहीं बता रहा था, और ये फाइल, ये आपका मफूल, और ये मुताल्लिक़ फेल, जार मजरूर वाली कंस्ट्रक्शन जो होती है फेल के मुताल्लिक, जैसे वहाँ मुताल्लिक़ खबर पढ़ते थे, वो खबर के मुताल्लिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि भाई फेल, फेल माजी हो सकती है या मुजारे, फेल मारूफ हो सकती है मजहूल, ठीक है। अब पीछे आप पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह फाइल, फाइल जो है वो जाहिर की शक्ल में हो या ज़मीर की शक्ल में, मफूल जाहिर हो या ज़मीर हो, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मुताल्लिक़ फ़ेल दो तरह से आ सकता है, कि वो जार मजरूर भी हो सकता है, ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैहि भी हो सकता है, ठीक। ये बात आपको बताई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आपने देखा मुज़ारे भी आपका स्टार्ट हो गया, और मुज़ारे तो काफ़ी दिन आपने माशाल्लाह पढ़ा था, ठीक है। और जैसे अब इसमें मुज़ारे में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पर क्या किया कि भाई मुज़ारे में ताकीद कैसे पैदा करते हैं, मुज़ारे में मनफ़ी और सवालिया, और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आई थी। फिर इसके अलावा एक अहम चीज़ जो आपने पढ़ी थी वो ये कि माज़ी मुज़ारे कॉम्बिनेशन जो पढ़ा था उसे रिवाइज़ करिए। वो तमाम के तमाम कितने कॉम्बिनेशंस बनते थे माज़ी और मुज़ारे के? वो सिर्फ़ 6 होते थे। और एक पर्टिकुलर जो भी वर्ड लेटर होता था, वो लेटर अपने आप में खुद बताता था कि भाई माजी मुजारे कॉम्बिनेशन के बारे में। जैसे मैंने अगर फा लिखा, तो बताइए आप में से किसके ज़हन में आया क्या लिखा मैंने? फा एक बाव है, कौन सा माजी और कौन सा मुजारे बना इसके साथ साथ, जैसे ही मैंने फा नाम लिया, बताइए। फतहा यफ्तहु। वेरी गुड। अच्छा, नून मैंने लिखा तो नसरा यंसुरु। ठीक है। सीन समिया यस्माउ। यस्माउ, ठीक है। समीअ यस्माउ। वाद, ज़रबा यज़रिबु। ठीक है। और काफ, करुमा यकरुम, करुमा यकरुमु। जी, करुमा यकरुम, ठीक है। और कुछ छूट रहा हो तो बताइए, किसी को याद आया? हसीबा यहसिबु। वेरी गुड। हसीबा यहसिबु। तो ये 6 अबवाब थे। तो ये अबवाब सुलासी मुजर्रद कहलाए थे। मजीद फी नहीं आपने पढ़ा है, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। मुजर्रद क्यों थे? क्योंकि इनसे जो माजी बनता है, यानी अ, तो फिर वो सिर्फ तीन तीन हरूफ ही उसमें आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस करी थी और आपको ये बात मालूम हुई थी। इसी तरीके से अब आगे याद है आपको फेले अम्र आपने कैसे बनाया था? किसी को कोई मसला है इसमें? एक किसी से पूछ लें आप में से, चलिए बताइए। मैं जी। मैं रूट लेटर्स दे रहा हूँ, आइन बा दाल, आइन बा दाल। अच्छा, साथ में मैं कह रहा हूँ इन रूट लेटर से आप क्या करिए, इसका माजी और मुजारे बनाइए। तो आप जब तक ये बाब नहीं बताया जाएगा तब तक आप इसका माजी मुजारे बनाने की गलती भी ना करिएगा, ठीक है। अच्छा, माजी मुजारे बनेगा किस बाब से? बाब नून से। क्या हो जाएगा? अबदा और याबुदू, याबुदु। याबुदू, अबदा याबुदू, एक बात। अब आपसे अबदा जैसे ही आया तो फौरन आपके जहन में कितने सेंटेंसेस आ गए? 14। याबुदू, 14 सेंटेंसेस। चलिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसका, इससे फेले अम्र बनाइए, फेले अम्र। उबुद।
जी। तो फिर उबुद। जी फेले अम्र बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वो स्टेप्स बताने होंगे। सबसे पहले आपको हाजिर का सीगा चाहिए, और हाजिर के सीगा कौन है, ताबुदू। अलामत मुजारी को हटाना होगा। जी। अब स्टेप्स क्या क्या हैं, जल्दी जल्दी बताते जाइए। पहला काम, अलामत मुजारे को हटाना होगा। उससे भी पहले कुछ करते थे। सबसे अब पहले, साकिन अलिफ लाएंगे। हाँ, सबसे पहला स्टेप ये था कि हम, हमजतुल वस्ल। ना 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 ना, पहले मजजूम करते थे। मजसूम। हाँ, मजजूम। साकिन। ताबुद। ठीक है। अच्छा, ताबुद के बाद जो अगला स्टेप है, वन बाय वन, अब वो, अब अलामत मुजारे हटा देंगे और अब ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब क्या ये पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, तो फिर अगला स्टेप क्या है कि इसमें हम हमजतुल वस्ल लाएंगे। हमजतुल वस्ल पर जो हरकत होगी वो कौन सी होगी, बीच वाले की। आइन कलिमा वाले की। आइन कलिमा पर अगर पेश, तो फेले अम्र में भी के आइन कलिमा पर भी पेश, यानी हमजतुल वस्ल पे भी पेश आ जाएगा, ऐसे। और अगर आइन कलिमा पर जबर हो या जेर हो, तो फिर सिर्फ एक जेर आएगा। जेर आएगी। ये पॉइंट आपको बताया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उअबुद। ठीक है। तो अबदा यानी उसने इबादत की, याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, ताबुदू तुम इबादत करते हो या करोगे। लेकिन उअबुद ये एक डराइव्ड फॉर्म है, और इस डराइव्ड फॉर्म का मतलब हो गया तू इबादत कर। यानी आपको हुक्म दिया जा रहा है सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन वाहिद मुजक्कर को, कि तुम इबादत करो। अच्छा, अगर ये हुक्म दो लोगों से दिया जाए, तो फिर जाहिर सी बात है ये चेंज हो जाएगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा, पूरी के पूरे हाजिर के सीगे कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 सीगे बनने चाहिए ना। तो पहला हो जाएगा उअबुद, और दूसरा क्या हो जाएगा, उबुदा। उअबुदा। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या हो जाएगा, उअबुदू। उबुदू। अब इन सब पे कई सारे स्टेप्स अप्लाई किए जाएंगे, तो ऐसा रिजल्ट कुछ आएगा सामने, उअबुदू। आप आगे देखिए, नेक्स्ट। उबुदा। उबुदा। ना 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 ना, अब आप यहाँ पर देखिए, आबुदू नाबुदू। ना 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 ना, ऐसे नहीं कैसे। नहीं नहीं, सॉरी। हाँ हाँ, थोड़ा सा देखिए। पहले तो ये आप ओरिजिनल फॉर्म वाली गर्दान में जाइए। वहां पर क्या होता था, ताबुदू, ताबुदानी, ताबुदूना, ताबुदीना। ठीक है, ईना साउंड आती थी। तो ताबुदीना को जब फेले अम्र में बनाएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उअबुदी। उबुदी। उदी, यानी उअबुदी का मतलब तुम एक मुअन्नस इबादत कर, तू एक मुअन्नस इबादत कर, उअबुदी। अच्छा, अब तुम दोनों मुअन्नस इबादत करो, ये कॉमन होगा, और बुदा, ये एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि ताबुदानी था, यहाँ भी ताबुदानी था। अगर आप चारों पे कहें, 6 पे कहें, वो सारे स्टेप्स फॉलो करें, तो हम करके दिखा देंगे इंशाल्लाह। उबुदना। उअबुदना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर था ताबुदना। फॉर एग्जाम्पल, ताबुदना को आप देख लीजिए, और क्या करते थे ताबुदना को, सबसे पहला काम क्या करते हैं बताइए। पहला काम ये करते हैं कि इसको अखफ करते हैं, यानी मजजूम करते हैं। और आपको पता है कि जमा मुअन्नस के जो तमाम सीगे थे, इन्हें जब मजजूम करते थे, तो ये क्या बनते थे बताइए, ये एज इट इज रहते थे, इनमें कोई चेंज नहीं होता था। अब ये अखफ का चैप्टर भी यहाँ पर बीच में आ गया, मजजूम वाला। ताबुदना याबुदना में कोई चेंज नहीं होता था, तो ये ऐसे ही रहेंगे। अगला स्टेप क्या करते हैं, अलामत मुजारे हटा देंगे फेले अम्र को बनाने में। अलामत मुजारे हटाए, हटाया, पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि पहला साकिन है, लिहाजा हम एक हमजतुल वस्ल ला रहे हैं, और वो कौन सा ला रहे हैं, पेश वाला। ओ अबुदना, देखिए यहाँ मिल गया। तो है ना ये मैजिक, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब के लिए मैजिक ही ये, इंग्लिश वालों के लिए। और अल्लाह का शुक्र करिए, जो लोग मेन स्ट्रीम अरबिक या उर्दू बैकग्राउंड के नहीं है, अगर वो ये चीज़ें सीखे जा रहे हैं, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इस नेमत की नाकदरी ये है कि फिर हम इसके मुताबिक, जाहिर सी बात है कि बस सीख जाएं, और आलिम और फाजिल अपने आप को समझने लग जाएं, और हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंज ना आए, हम दूसरों की फिक्र ना करें, ये गलत हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको बचाए इस बात से। अच्छा, इसी तरीके से शायद अब हो गई ऑलमोस्ट चीज़ें, लेकिन एक दो मैं और चाह रहा हूँ कर दूं, कि फेले अम्र वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये झलक हल्की सी थी। आपको चाहें कि आप इसे रिवाइज करें, और अच्छी तरह रिवाइज करें इंशाल्लाह।
मैं सेंटेंस लिख रहा हूं और आप इसे देख के पहचानिए कि मैं लिख रहा हूं कि उन सब की मदद की गई, उन सब की मदद की गई। इसका जो लिखने का अंदाज है, बोलने का पैटर्न है, उससे आप कुछ पहचान पा रहे हैं ये कैसा कुछ है सेंटेंस? पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है। अच्छा, ये पैसिव वॉइस है तो किसका पैसिव है? मुजारे का या माजी का? मदद की गई, माजी का। माजी का पैसिव नुसीरा वॉइस। नुसीरा। जी जी, माजी का पैसिव वॉइस में सिर्फ एक वजन पाया जाता है और वो क्या होता है? फुइला। तो हम भी पहले ये लिख देंगे भाई नुसीरा, फौरन क्या फौरन, लेकिन लिखा जा रहा है उन सब की मदद की गई। तो उन सब से मुराद ये, अब सेकंड पर्सन की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है किसकी? थर्ड पर्सन की। तो थर्ड नुसीरूना। वाहिद, और उसकी बात हो रही है किसकी? जाहिर सी बात है मुजक्कर की। तो ये हो जाएगा नुसीरू। रूना। नुसीरू, ये बात आ गई है, नुसीरू, नुसीरू। ठीक। हाँ, दूसरी बात आपने ये पूछा कि, एक मिनट, एक सवाल आया है उसे भी ले लें। डिफरेंस बिटवीन लामे अम्र और फेले अम्र, बोथ आर फॉर ऑर्डर। ठीक है, देखिए, फेले अम्र भी ऑर्डर के लिए है और लामे अम्र, हाँ। अब जो अम्र का कॉन्सेप्ट है अरबी जबान में, उसे अच्छी तरह से आप फिर एक बार जहन नशीन कर लें कि फेले अम्र की बात जब होती है, इंग्लिश में इसके मुकाबले में हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मिलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट भी करते हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो आप लोग बताइएगा, ऑर्डर भी होता है वहाँ, वहाँ एडवाइस भी होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पर कुछ सेंटेंसेस अलग से नोट किए जाते हैं जिन्हें ऑप्टेटिव कहते हैं। उनमें क्या होती है? कोई सप्लीकेशन टाइप की चीज होती है, दुआ। रिक्वेस्ट। ठीक है। रिक्वेस्ट हो जाती है। हाँ। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें यहाँ फेले अम्र में भी हैं। लेकिन फेले अम्र का खास मामला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे कहा जाएगा? सेकंड पर्सन के साथ इसका यूज होगा। सेकंड पर्सन, एक्टिव वॉइस में जब हम होंगे सेकंड पर्सन के लिए, खास तौर से सेकंड पर्सन को हुक्म देने के लिए, सेकंड पर्सन से दुआ करने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए क्या होता है? जब हम हाथ फैला के उसके सामने बैठे होते हैं तो वो हमारे लिए सेकंड पर्सन होता है, हम उससे बात कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम, जाहिर सी बात है, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ करेंगे। तो ये एंट्रीटी या रिक्वेस्ट के फॉर्म उसमें आ गया। किसी छोटे से कहेंगे भाई, वो जाहिर सी बात है ऑर्डर हो गया। लेकिन अब तो आप छोटों को भी ऑर्डर नहीं कर सकते, जमाना बदल रहा है। फिर भी ग्रामर में तो ऑर्डर ही उसे कहा जाएगा। अच्छा, लामे अम्र में क्या करेंगे? लामे अम्र किसके लिए है? लामे अम्र जहां आप डायरेक्टली हुक्म नहीं देते, जहां पर आप फर्स्ट पर्सन को क्या हुक्म देंगे भाई? सेकंड पर्सन को, सॉरी, सेकंड पर्सन तो समझ में आती है बात सामने वाले को, थर्ड पर्सन एंड सेकंड, फर्स्ट पर्सन, इनके लिए क्या करें भाई? आप ऐसे केस में यही तो कहेंगे, आप खुद से ये नहीं कहेंगे अपने आप को मुखातब करके चले जाओ, बल्कि ये कहेंगे आई शुड गो नाउ। ठीक है, अब मुझे चले जाना चाहिए। ठीक है, वी शुड लीव नाउ। तो अब वहां पर वो चाहिए वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो दरअसल बस इतना सा फर्क है कि इसमें चाहिए कीवर्ड है, और ये किससे कहा जाता है? ये थर्ड और फर्स्ट पर्सन से, लामे अम्र। और फिर अब इसके बाद हमारा वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा जिसमें हमने लामे अम्र और लामे कई को भी डिफ्रेंशिएट करके बताया है। ठीक है, यहाँ से एक एक आपके सवाल में एक और सवाल छुपा हुआ है, लामे अम्र और लामे कई। कई में आप रीजन बताते हैं। ठीक। ताकि। अच्छा, यस यस यस, यहाँ जो कीवर्ड था वो ताके वाला कीवर्ड था। रीजन या आप वजह जो बोलते हैं ना, उसे बताते हैं, ऑब्जेक्टिव बताते हैं, मकसद बताते हैं कि ये काम क्यों होना है। तो ये फेले अम्र हमें उम्मीद है आप समझ गई होंगी। बाकी आप इंशाल्लाह लेक्चर जरूर देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन से कहेंगे तो ऑर्डर, लेकिन वो ऑर्डर नहीं होगा। अ, अब थर्ड पर्सन से और आपको कुछ कहना है तो आप यही कहेंगे कि उसे चले जाना चाहिए, यानी ये चाहिए कि उसमें होगा, आप उससे मशवरा दे रहे होंगे। डायरेक्ट हुक्म नहीं होगा, डायरेक्ट हुक्म हमेशा सामने वाले को दिया जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी रिवाइज किया गया, अल्लाह ताला हम सब की हाफजे में इसे महफूज फरमा दे।
और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने वालों में शामिल कर लें। और आप सब ऐसी पेशेंस के साथ रेगुलर रहें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। बाकी उस चीज़ के लिए भी दुआ करिए कि कुछ 2-4 प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में, उन्हें भी अल्लाह ताला पूरा करा दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।